जय हिंद साथियों, आपके सामने रीजनिंग का प्रश्न है जो रैंकिंग का है। और ऐसे प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट में भी होते हैं क्योंकि बिठाना होता है इसमें। तो साथियों, ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, आइए एक सवाल हम बनाएंगे और जो 2026 के रेलवे के एलपी एग्जाम में पूछा गया था, एलपी वाला एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है उसको आप सोल्व करेंगे। यहां पर सवाल कहता है कि दी गई जानकारी के आधार पर जवाब देना होता है। 6 छात्र का चर्चा किया है, पी क्यू आर एस टी और यू। एक विद्यालय में सिर्फ 6 रैंक धारक हैं, 6 गो रैंक धारक है। इसका मतलब ऐसे है, 6 रैंक धारक, 1 2 3 4 5, अब 6। इसको 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, 5 रैंक, 6 रैंक। जो 1 नंबर पर होगा वो ऊपर होगा, जो 6 नंबर पर सबसे नीचे होगा। कहता है क्यू की रैंक आर और एस के रैंक के बीच में है। देखिए सवाल कहां से बनेगा, सवाल वहां से बनेगा जहां से एक व्यक्ति का फिक्स जगह देले है, पहले उसको सेट करना होता है। तो क्यू की रैंक आर और एस के रैंक के बीच में है। आर एस कहां बैठेगा, उसके बीच क्यू बैठेगा, ये तो नहीं पता चल रहा इसमें, यहां कि यहां। लेकिन आगे कहता है क्यू की रैंक चौथी है, तो क्यू यहां बैठ गया, क्यू के रैंक चौथी हो गए। आर यहां तो एस यहां, एस यहां तो आर यहां अब होगा। अब कहता है टी और एस के रैंक के बीच 2 छात्र हैं, टी और एस के रैंक के बीच 2 छात्र हैं और कहता है उनमें से टी की रैंक न्यूनतम है। अगर आप जानते हैं सबसे ऊपर आर और एस के रैंक के बीच क्यू जो है, आर और एस के बीच, अगर हम एस यहां लिख देते हैं तो आर यहां लिखना पड़ेगा। और आगे कहता है टी और एस के रैंक के बीच 2 छात्र हैं, टी और एस के, तो टी नीचे लिख देंगे, टी और एस के बीच 2 हो गया। दूसरा बात एक चीज और कहा था, उनमें टी की रैंक न्यूनतम है, इसलिए टी यहां आ गया, एस ऊपर हो गया, एस आर के बीच क्यू भी आ गया। अब कहता है यू की रैंक पी के रैंक से ठीक ऊपर है, तो 2 गो जगह बचल है, यू के रैंक पी के रैंक से ठीक ऊपर है। सवाल पूछता है इनमें से किसकी रैंक 5वीं है, तो 5वीं तो भाई आर का है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। यह पूछा गया एल पी आर आर बी सीबीटी 1 में और यह 28/2/2026 को प्रश्न आया था। भले इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लेकिन आपको यह सवाल बनाना है। इस बार 7 डिब्बे दिए हुए हैं, ठीक है। इस सवाल को बनाइए और कमेंट में लिखिए, क्या आपने बना लिया, तो यस लिखेंगे। थैंक यू।